हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है। यानी क्वेश्चन आता है, कितना बार क्वेश्चन आ चुका है कि राउल्ट का नियम लिखें। तो आज हम जानेंगे कि राउल्ट का नियम क्या है और ये राउल्ट का नियम किस पर काम करता है। तो राउल्ट का नियम समझने से पहले यहाँ पर एक द्रव्य विलयन, जो कि हम द्रव्य विलयन बताए हैं कि द्रव्य विलयन क्या है। द्रव्य विलयन में क्या होता है कि जो विलायक होता है द्रव होता है, और जो विलय होता है या तो द्रव हो सकता है या तो ठोस हो सकता है या तो गैस। कहने का मतलब विलायक द्रव होता है, लेकिन जो विलय होता है या तो द्रव हो सकता है या तो ठोस हो सकता है या तो गैस। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि द्रव प्लस द्रव। कहने का मतलब ये द्रव जो होगा विलायक होगा यानी विलायक, और ये जो द्रव होगा यानी विलय होगा। जब विलायक द्रव होगा और ये दूसरा द्रव यानी विलय होगा तो इस पर यानी राउल्ट का नियम लागू होता है। तो इसको समझने के लिए एक हम कंटेनर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपका कंटेनर हो गया। इसमें मान लीजिए द्रव 1 है और ये द्रव 2 है। इस कंटेनर में यानी द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। अब देखिए द्रव 1 है और द्रव 2 है। जब ये द्रव वाष्पित होगा तो ये क्या करेगा, वाष्प दाब लगेगा। कहने का मतलब जब द्रव 1 और द्रव 2 वाष्पित होगा तो ये क्या लगाएगा, यानी वाष्प दाब लगाएगा। ये आपका वाष्प दाब है। कहने का मतलब द्रव 1 और द्रव 2 वाष्पित होगा तो क्या लगाएगा, यानी वाष्प दाब लगाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव 1 का हम वाष्प दाब मान लेते हैं P1 है, और द्रव 2 का हम वाष्प दाब मान लेते हैं P2। P1 कहने का मतलब द्रव 1 का विलयन, ये विलयन है आपका। द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब लिख सकते हैं इसको। द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब, और जो द्रव 2 का वाष्प दाब P2 माने है, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि द्रव 1 है, ये द्रव 1 है, और द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब। कहने का मतलब द्रव 1 का हम वाष्प दाब P1 माने हैं और द्रव 2 का वाष्प दाब P2 माने हैं। जब ये द्रव 1 और द्रव 2 वाष्पित होगा तो ये क्या लगाएगा, यानी वाष्प दाब लगाएगा। इसके ऊपर क्या लगाएगा, यानी वाष्प दाब। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हम पूछते हैं कि इस कंटेनर में द्रव 1 और द्रव 2 में से कौन ज्यादा है, यानी किसका मोल अंश ज्यादा होगा। कहने का मतलब इस कंटेनर में द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है, और मान लो पूछते हैं कि द्रव 1 का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो अधिक होगा इस कंटेनर में, जिसका मात्रा अधिक होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा। तो हम बताएं कि किसी विलयन में कौन कितना है, इसका पता करने के लिए हम आप लोग को बताएं कि मोल अंश बताता है कि किसी विलयन में कौन कितना है। ये कौन बताता है, यानी मोल अंश बताता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव 1 का मोल अंश को हम बताएं 1 से डिनोट करते हैं। द्रव 1 का मोल अंश बराबर हम मान लेते हैं x1, और द्रव 2 का हम मोल अंश मान लेते हैं यानी x2। कहने के मतलब कौन कितना विलयन में है उसका पता कौन करता है, मोल अंश, कि कौन कितना है। तो द्रव 1 का मोल अंश हम मान लिए हैं x1 और द्रव 2 का मोल अंश मान लिए हैं x2। अब देखिए ये जो P1 है, P1 क्या है, आपका वाष्प दाब है। द्रव 1 का वाष्प दाब है, तो ये समानुपाती होगा यानी उसके मोल अंश के, यानी x1 के समानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए x1 ज्यादा होगा, x1 का मोल अंश ज्यादा होगा, तो P1 का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है।
तो ये P1 किसके समानुपाती हो गया, यानी x1, और जो P2 होगा P2 समानुपाती यानी x2 के समानुपाती होगा। अगर x2 ज्यादा होगा यानी द्रव 2 का मोल अंश ज्यादा होगा, तब P2 का यानी P2 का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। अब देखिए, जब ये समानुपाती का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यानी एक नियतांक आता है, P1 इज इक्वल टू यानी P1 नॉट x1, और जब ये समानुपाती का साइन हटेगा तो P2 बराबर P1 नॉट यानी x2। कहने का मतलब जब ये समानुपाती का साइन हटा तो यानी P1 बराबर P1 नॉट x1। ये जो P1 नॉट है ये आपका एक नियतांक आता है समानुपाती का साइन हटने से, P1 नॉट यानी x2। तो देखिए, द्रव 1 का मोल अंश x1 माने है, द्रव 2 का मोल अंश x2 माने है। तो यहाँ पर देखिए P1 जो होगा यानी x1 के समानुपाती होगा, जो P2 समानुपाती होगा यानी x2 के। जब x1 का मोल अंश ज्यादा होगा तो P1 का वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा। अगर x2 ज्यादा होगा तो P2 का वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा। जब इसका समानुपाती का साइन हटा तो यानी P1 बराबर P1 नॉट x1 हो गया, और P2 बराबर P1 नॉट यानी x2। और हम क्या करते हैं, अब इस राउल्ट के नियम को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम राउल्ट का नियम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं राउल्ट का नियम। तो देखिए, राउल्ट का नियम लिखे हैं, किसी द्रवीय विलयन यानी द्रवीय विलयन में तो द्रव प्लस द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब। कहने का मतलब किसी द्रवीय विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब। देखिए, ये द्रव 1 है और द्रव 2 है, द्रव 1 और द्रव 2 का आंशिक दाब P1 और P2 माने हैं। द्रव का आंशिक दाब उसके विलयन में, ये विलयन है, इसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। कहने का मतलब इसके विलयन में ये मोल अंश है, x1 आपका मोल अंश है, तो ये जो मोल अंश है उसके यानी उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती, जो आंशिक दाब है यानी P1 और P2 है, तो आंशिक दाब उसके विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। माना कि दो द्रव 1 और 2 है, द्रव 1 और द्रव 2 है से विलयन बनाया गया। ये जो विलयन बना है द्रव 1 और द्रव 2 से बना है। विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब P1 माने हैं। देखिए, द्रव 1 का हम आंशिक दाब कहिए या वाष्प दाब कहिए, द्रव 1 का आंशिक दाब P1 माने हैं, और द्रव 2 का आंशिक दाब P2 माने हैं। द्रव 2 का यानी आंशिक दाब P2 माने हैं। तो इसलिए राउल्ट के नियम से ये वाला लिखना है आप लोग को, ये नोट नहीं करना है, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो इसको लिखना है P1 समानुपाती x1 और P2 समानुपाती x2। जब ये समानुपाती का साइन हटा तो P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 बराबर P1 नॉट यानी x2। तो इसको राउल्ट का नियम ये लिखने से पहले क्वेश्चन बना लीजिएगा कि राउल्ट का नियम लिखें। तो इसको राउल्ट का नियम लिखने के बाद ये लिखना है P1 समानुपाती x1 और P2 समानुपाती x2। जब समानुपाती का साइन हटा तो एक नियतांक आया जो कि P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 बराबर P1 नॉट यानी x2। तो इसको राउल्ट का नियम लिख लीजिए। और इसमें आता है कुल दाब निकालने के लिए, तो एक फार्मूला होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। एक आता है कुल दाब निकालने के लिए, तो कुल दाब बराबर आपका यानी कुल दाब कहने का मतलब PT बराबर हो जाएगा यानी P1 प्लस यानी P2। तो कुल दाब बराबर यानी PT बराबर हो जाएगा, P1 का मान क्या है यानी P1 नॉट x1 हो जाएगा प्लस P2 का वैल्यू है यानी P1 2 यानी P2 नॉट यानी x2। अगर कुल दाब निकालना होगा तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। कुल दाब PT बराबर P1 प्लस P2 होता है, और PT बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट यानी x2। तो अगर कुल दाब निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, इसको बगल में नोट में लिख लीजिए। तो ये आपका राउल्ट का नियम है। अब हम राउल्ट के नियम से आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए।
आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर देखते हैं। इसमें हम पहला पॉइंट लिए हैं, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। कहने का मतलब जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए हम सूत्र अप्लाई कर सकते हैं P1 बराबर P1 नॉट x1 और P2 बराबर P2 नॉट x1 और PT बराबर P1 प्लस P2 जो कि कुल दाब है। तो हम ये आदर्श विलयन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अनादर्श विलयन जो होता है, जबकि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये जो अनादर्श विलयन होता है राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1 और P2 नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2 और P2 नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 जो कि कुल दाब है, जो कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लग गया, क्योंकि ये अनादर्श जो विलयन होता है राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट लिए हैं, शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए दो द्रवों को आपस में मिलाएंगे और उससे जो मिश्रण बनेगा बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी मतलब होता है ऊर्जा। मतलब दो द्रवों से अगर मिश्रण बनाएंगे तो ना तो उस ऊर्जा में से कोई ऊर्जा बाहर निकल सकती है, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। जो मिश्रण बनेगा तो उस मिश्रण में से ना तो उसमें से कोई ऊर्जा बाहर निकलेगी और ना ही कोई ऊर्जा उसके अंदर आएगी। तो कहने का मतलब जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान जो होता है यानी शून्य होता है। कहने का मतलब डेल्टा एच का सिंबल होता है यानी एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच का मान जो होगा यानी 0 होगा यानी शून्य होता है, क्योंकि जब दो द्रवों को आपस में मिलाएंगे जो उससे मिश्रण बनेगा तो उसमें से ना तो कोई ऊर्जा बाहर निकल सकती है और ना ही कोई ऊर्जा उसके अंदर आ सकती है, इसलिए डेल्टा एच का जो मान होगा यानी 0 होगा। और इसमें अनादर्श विलयन में क्या होता है कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। जो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होगा यानी डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, इसमें डेल्टा एच का मान क्या होगा यानी 0 नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है यानी अनादर्श विलयन में। तो इसमें थर्ड पॉइंट लिए हैं, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। कहने का मतलब डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम होता है, डेल्टा भी का मान क्या होता है 0 होता है। आयतन परिवर्तन कहने का मतलब यहाँ मान लीजिए एक द्रव लेते हैं 5 ml का और दूसरा द्रव लेते हैं 6 ml और जब इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल आएगा आपका 11 ml। कहने का मतलब मान लीजिए जब हम इस दोनों द्रव को मिलाए नहीं है और जब हम इसको ऐसे ही काउंटिंग करेंगे तो इसका टोटल आएगा 11 ml और जब हम इसको मिला दिए तो आपका टोटल कितना आया 11 ml। कहने का मतलब जब हम इसको मिलाए नहीं है तो स्टार्टिंग में 11 ml था, जब हम इसको मिला दिए तो टोटल कितना आया यानी 11 ml। कहने का मतलब इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब दोनों को हम ऐड किए तो 11 ml आया और जब हम इसको ऐड नहीं किए थे ऐसे ही काउंट किए थे तो 11 ml आएगा। तो कहने का मतलब इसके आयतन परिवर्तन यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए डेल्टा भी का मान क्या होगा 0 होगा। जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। या तो दो द्रवों को मिलाइएगा आप, जब इसमें दो द्रवों को आप मिलाइएगा या तो द्रव में कमी आ जाएगी या तो द्रव घट जाएगा या तो द्रव बढ़ जाएगा। तो इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, कोई और आ सकता है, या तो द्रव घट जाएगा या तो द्रव बढ़ जाता है। तो ये आपका आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर है। 3 हम अंतर दिखा दिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि ये VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का चांस रहता है कि अनादर्श विलयन तथा आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको नोट कर लीजिए।